गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम हमारी कक्षा 5वीं का तीसरा जो चैप्टर है कितने वर्ग वो हम करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारे लिए और आपको जैसे आपने चौथी कक्षा में भी किए थे बातें वही हैं, उनको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे, इसलिए बने रहिए आप कितने वर्ग के साथ। देखिए अभी आप क्या दिया हुआ है बच्चों कि बिंदुओं से बनाए गए वर्ग की एक भुजा को मापो, ऐसे 12 वर्गों की मदद से अलग अलग तरह की ऐसी जितनी भी आयतें बना सके बनाओ। देखो क्या है, क्या कहता है कि ये वाली जो आयत बनाई हुई है ना, इस तरह से आप क्या काम करो, 12 वर्गों की मदद से अलग अलग तरह की ऐसी जितनी भी आयतें बना सकते हो बनाओ। 12 जैसे क्या है, ये एक होगी, 2 3 4 5 6 है ना, एक यहां तक दी, 2 तीसरी चौथी 5वीं 6, फिर 6 ये होगी, देखेंगे ना, एक आयत 2 आयत 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और फिर इसके नीचे 6 यहां तक और बढ़ा देंगे तो कितनी बन गई बच्चों, 12 बन गई, 6 7 8 9 10 11 और 12 बन गई आयत। आयत का आपको पता है कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने जैसे उदाहरण के लिए आपके लिए क्या आ गया, आमने सामने की भुजाएं जिसके बराबर होती है वो हमारे लिए क्या होता है आयत। जैसे ये है, हमने क्या खींचा, बराबर की खींच दी, ये वाले बराबर की, जैसे और भी कर सकते, ये वाली देख लीजिए सारी, ये ज्यादा लंबी है, ये इसके आमने सामने है ना, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, और ये वाली इधर वाली और इधर वाली ये दोनों बराबर है, तो हम ये क्या कहेंगे, हम इसको आयत कहेंगे, है ना, ये तो कहेंगे आयत। अब इसमें हमने बात की थी वर्ग की, वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं क्या होती है बच्चों, बराबर की होती है। जैसे क्या है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 और ये भी 1, जब चारों भुजाएं बराबर हो जाती है तो वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ग। हमने तीसरी चौथी में भी ये चीजें की थी। अब ये वर्ग हो गया, लेकिन इसमें क्या कहा गया कि बराबर वर्ग की एक भुजा को मापो, 12 वर्गों की मदद से अलग अलग तरह के ऐसे जितनी भी आयत बनानी है, 12 वर्गों की सहायता से 12 खाने हैं और आयत बनानी है। अगर हम जैसे यूं कर देंगे, देखो 4 ऐसे ले लिया हमने, 1 2 3 4 अगर हम ऐसे ले लेंगे, ये देखो 1 2 3 4 खाने हो गए, फिर 4 इसमें बन जाएंगे और 4 इसमें बन जाएंगे, ये तो 12 बन गए ना। तो ये तो 4 खाने हैं और ये क्या है, 4 खाने ये है, इधर से 3 खाने हैं, तो इसका मतलब ये बच्चों क्या है, हमारी आयत है, क्या बन गई है, आयत। आगे देखते हैं क्या है उसमें, और क्या पूछा है, तुम कितनी आयतें बना पाए। हमने यहां पर देखो क्या बनाई थी, देखो अगर हम 3 इस तरह ले लेंगे तो 4 हमें इस तरह लेना पड़ेगा ना, तभी 12 बनेंगे। 3 इस लाइन में, 3 6 3 9, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन गई। अब अगली क्या बनाए, देखें 4 ऐसे ले लेते हैं, 3 ऐसे ले लेते हैं, तो क्या बन गई, ये 12 बन गई, 4 4 8 और 4 12। और भी हम बना सकते हैं, जैसे क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अगर इस तरह बनाएंगे, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये भी बन गई। यहां से भी अपन ऐसे बना लेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ये लो जी,
ये भी हमने आयत और बना दी ना हमारी। ये पूछ रहे कि कितने बना दिया आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो कम बन गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर 1 2 3 4 आयतें बना दी। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, तुम कितनी आयतें बना पाए, हमने लिख दिया 4। आगे क्या आता है देखिए, यहां पर हमने 4 लिखा था। आगे इसमें क्या है बच्चों, ये आया हुआ है कि हर आयत 12 बराबर वर्गों से बनी है, इसलिए इन सब का क्षेत्रफल समान है, लेकिन इनके घेरों की लंबाई अलग अलग है। हमने देखा कि एक की लंबाई ज्यादा थी और एक की कम थी। अब यहां पर क्या कहा गया देखो, घेरे की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। किस क्या कहते हैं, परिमाप। परिमाप जो है वो बच्चों 2 शब्दों से बना है। परी का मतलब क्या होता है, चारों ओर। क्या कहते हैं, चारों ओर। माप का मतलब क्या है, मापना। माप का मतलब क्या हो गया, मापना। कि चारों ओर के माप को हम क्या कहते हैं, परिमाप। अब देखो क्या है, जैसे ये है, यहां से हम गिनती शुरू करेंगे। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 11 12 13 14 15 और 16। कितने सेंटीमीटर चलिए बच्चों, 16 सेंटीमीटर। परिमाप बेटा बार बार घूमना इसके, कोई भी आकृति हो पूछ लिया जाए कि इसका परिमाप बताओ क्या है, तो हमें सिर्फ बाहर की जितनी टोटल लंबाई होती है पूरी की पूरी, वो हमें गिन लेनी है। वो बच्चों इसका क्या निकल जाएगा, कोई भी आकृति किसी भी तरह की हो, बाहर का माप ले लो, वो जो टोटल होगा वो हमारा क्या होगा, परिमाप। क्या होगा, परिमाप। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस आयत का परिमाप सबसे लंबा है, किस आयत का परिमाप सबसे छोटा है। जो हमने आकृति बनाई थी यहां पर हमने जो आकृति बनाई थी, वो चारों आकृतियां आप बाहर का माप लेकर के उसकी यहां पर लिख दें कि लंबाई कितनी थी और किसका परिमाप सबसे लंबा था और किसका परिमाप सबसे छोटा था। वो हमारी उस आकृति को देख करके आप यहां पर जो है वो उत्तर लिख देंगे अपने बुक में। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं डाक टिकट मापो। ये पेज नंबर आपका 34 था बुक का। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 35 की। पेज नंबर 35 पर क्या लिखा हुआ है कि डाक टिकट मापो। डाक टिकट मापो में क्या दिया हुआ है, देखिए 2 बातें करेंगे हम, बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि 5वीं कक्षा में एक तो बच्चों हम बात करेंगे परिमाप की। हमने परिमाप अभी क्या किया था कि चारों तरफ से जो हमने मापा, जितनी लंबाई हमने मापी, वो हमारा होता परिमाप। और दूसरी हम बात करेंगे अक्षेत्रफल की। 4वीं कक्षा में भी हमने किया था, यहां पर भी हम दोबारा से देखेंगे। अक्षेत्रफल में क्या है वो हम ध्यान से देखेंगे। देखो बेटा, यह बॉक्स बनाए हुए सारे 1 सेंटीमीटर की लंबाई है। अब हमें क्या काम करना है, देखो यहां पर दिया है डाक टिकट 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है। देखो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अगर हम बार की बात करते हैं, हम परिमाप की बात करते हैं, तो ये तो बच्चों हो गया 18 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर। अक्षेत्रफल क्या होता है, इसके अंदर के भाग को भी मापना साथ में। वो क्या है, कितने डाक टिकट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ये जब हम इसके अंदर के भाग को जब मापेंगे ना साथ में, तब इसमें तो पूछा है कितनों को माप रहा है, हम यहां पर लिख दिया 18 को। अब यहां पर हम बात करेंगे इसकी
क्षेत्रफल की जब हम बात करेंगे तो क्या काम करेंगे बच्चों, ये वाली गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई होगी। चौड़ाई इसकी कितनी होगी, 1 2 3। तब हम कह देंगे 18 वर्ग सेंटीमीटर। उसमें सीधा सेंटीमीटर था, और जब लंबाई और चौड़ाई की गुणा करेंगे, ये 6 सेंटीमीटर, ये वाली चौड़ाई, ये तो होती है लंबाई, आमने सामने की तो लंबाई है, दोनों में से कोई एक लिख दो। चौड़ाई क्या होती है, इधर वाली ये क्या हमारी चौड़ाई है, तो 6 गुना 3 18 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल। हमेशा ध्यान रखना कि परिमाप और क्षेत्रफल अलग अलग आएगा। अब आगे देखो, डाक टिकट बी क्या है, कितने को ढक रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 को ढक रहा है। कितने बॉक्स को ढक रहा है, 8 को। अब डाक टिकट डी 12 वर्गों को ढक रहा है, हर वर्ग का किनारा 1 सेंटीमीटर है, इसलिए डाक टिकट डी का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है। डी वाला देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी लंबाई इसकी क्या है, 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तब हम कह देंगे 4 लंबाई 3 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो 12 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ गया बच्चों, क्षेत्रफल आ गया। हमने सारा एरिया गिन लिया है ये, तब ये इसका क्या बन गया है, क्षेत्रफल। आगे देखेंगे, किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। डाक टिकट का क्षेत्रफल हम कहेंगे इसका ए का सबसे ज्यादा है। कौन से दो डाक टिकटों का क्षेत्रफल एक जैसा है, किसका है बच्चों, इसका भी 12 और इसका कितना था, ये देखो किसका बराबर है, 3 और 4, इसका और इसका। कौन सी, एफ का और डी का, इनका दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। हर एक डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है, कौन से दो डाक, ये तो हमने बता दिया। हर एक डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है, हम लिख देंगे 1 सेंटीमीटर है, 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल। सबसे छोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है, सबसे छोटा कौन सा है बच्चों, ये वाला। तो ये क्या है, 2 इधर है 2 इधर है, बस 2 दूनी 4। सबसे छोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल क्या है, कितना है, हम लिख देंगे 4 वर्ग सेंटीमीटर है। सबसे छोटे डाक टिकट और सबसे बड़े डाक टिकट के क्षेत्रफल का अंतर कितना है, इसका तो 4 था और उसका कितना था 18, तो 18 में से 4 घटाएंगे कितना बच जाएगा 14। यहां पर हम लिख देंगे 14 वर्ग सेंटीमीटर, फर्क है। तो बच्चों ये है आज हमारा पेज नंबर 34 और 35 का काम। ध्यान से दोबारा करेंगे। जब इसको करेंगे बच्चों, परिमाप क्या होता है, बार बार की इसकी लंबाई को हम क्या कहते हैं, परिमाप। क्षेत्रफल क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देंगे आपस में। उसमें तो लंबाई हमने जोड़ी थी, चारों तरफ की लंबाई टोटल जोड़ कर कितना होता है वो हम कर देंगे। और इसमें क्या काम करेंगे, लंबाई की भुजा को चौड़ाई की भुजा से गुणा कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, हमारा क्षेत्रफल। तो बच्चों ये है हमारा पेज नंबर 34 और 35। तो इसमें आप करेंगे, ये है आज हमारा बच्चों मैथ का यानी गणित का काम। कल हम नेक्स्ट पेज नंबर 36 करेंगे आपका। टिल देन स्टे सेफ। बच्चों ये है आज हमारा पेज नंबर 34 और 35 का काम। कल हम कितने वर्ग जो है हमारा पेज नंबर 36 करेंगे। टिल देन स्टे सेफ।